हम लोगों को यहाँ पे हेलो अल्केन बनाने के लिए पढ़ना है। कैसे हेलो अल्केन बनाएंगे, हाउ टू प्रिपेयर हेलो अल्केन। हेलो अल्केन होता क्या है बता चुके हैं। अगर आप देखें यहाँ पे हेलो अल्केन के बारे में, तो हेलोजन एक्स एक्स दैट्स मीन हेलोजन। तो हेलोजन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो इसमें हमारे आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक और एलिमेंट आता है जो यहाँ पे शामिल नहीं है, एस्टाटीन, लेकिन वह यहाँ पे शामिल नहीं है। यह 17th ग्रुप कहलाता है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो इसी में से कोई भी एलिमेंट अगर अल्केन से जुड़ता है यानी हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के कारण बने कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यह हमारा तीन तरह का होता है, अल्केन होता है, अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। ये तीनों जो है हमारा ओपन चेन का हाइड्रोकार्बन है। एक क्लोज चेन का भी होता है जिसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, उसमें बेंजीन हमारा आ जाता है। तो बेंजीन को भी हम लोग देख ले, ये हमारा बेंजीन एरोमेटिक होता है। तो इन्हीं में आपका हैलोजन जुड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, कैसे बनाएंगे, तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में हम अगर अल्केन को लिखें तो इसका फार्मूला होता है CnH2n और +2। अब इसका एक एग्जांपल ले ले हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं CH4। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखला सकते हैं, CH3 और एक हाइड्रोजन अलग से दिखला सकते हैं। अब CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। यानी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हमारा क्या हो जाता है, अल्केन हो जाता है। और अल्काइल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, R से, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, RH लिख सकते हैं। अब यही इस H को हटाकर इनमें से कोई भी मेंबर जोड़ना है तो क्या लिख सकते हैं, RH। और यहाँ पे हमको क्या करना है, -H करना है और +X करना है। ठीक, तो क्या होगा, RX हो जाएगा। ठीक है, इसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो अल्केन कहते हैं। और इसी के बनाने का मेथड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला मेथड हमारा क्या है, अल्कोहल के थ्रू। अब अल्कोहल क्या होगा, तो अल्कोहल में R के साथ H न जुड़ करके OH जुड़ा होता है। ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल में से इस OH को हमको रिप्लेस कर देना है और उसके जगह पर हमको इस X को जोड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड हमारा यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहला मेथड यहाँ पे दिया गया है कि अल्कोहल को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्लोरो अल्केन बनेगा। अब जैसे केवल हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं, हाइड्रोजन हैलाइड, तो लेकिन उसके लिए अलग अलग तरह का रिएक्टेंट का जरूरत हम लोगों को पड़ेगा, अलग अलग कैटालिस्ट का भी जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला मेथड है कि अल्कोहल यानी ROH है, इसके साथ हम लोग क्या रिएक्शन करवा रहे हैं, HCl हाइड्रोजन हैलाइड का। किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में।
तो देखिए ये जो है H इस OH के साथ जुड़ेगा और ये जो Cl है ये हमारा R के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं RCl और प्लस HOH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। तो ये हमारा बनता है। तो ये पहला मेथड हमारा हो गया। अब दूसरे मेथड में हम लोग आते हैं। तो दूसरे मेथड में क्या कह रहा है कि अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। देखिए यहाँ पे भी यह Br जुड़ा हुआ है, हेलोजन का मेंबर है, और इसके साथ हम लोग किसका रिएक्शन करवाएंगे, तो अल्कोहल का यानी ROH का रिएक्शन करवाएंगे। सेम रिएक्शन फिर से होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैटालिस्ट हमारा दूसरा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करेंगे। यानी देखिए अगर ROH है उसके साथ HBr का रिएक्शन करवा रहे हैं, और किसके प्रेजेंस में, तो H2SO4 के प्रेजेंस में। तो देखिए ये हमारा ये इसके साथ जुड़ गया और ये हमारा किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी हमारा क्या बनेगा, RBr और प्लस H2O होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रोमो अल्केन बन गया। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन में क्या लिखेंगे, ROH और प्लस HBr H2SO4 और हमारा RBr और प्लस H2O। अब आते हैं फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है तब क्या होगा। तो देखिए फिर से अल्कोहल लेंगे, वंस अगेन अल्कोहल ROH है और हाइड्रोजन आयोडाइड HI, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया। और यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा क्या है, H3PO3 फास्फोरिक एसिड है। तो अब देखिए ये फिर से वही हमारा प्रोसेस चलेगा, ये जो H है ये हमारा OH के साथ जुड़ जाएगा और बाकी जो बचेगा वो हम लोग लिख डालेंगे, यानी RI प्लस हमारा H2O। तो इस प्रकार से हमारा ये आइडो अल्केन बन जाता है। और हमारा अगला मेथड है, अब एक और चीज, अगला मेथड जानने से पहले अब इसमें रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा HI होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये सबसे जल्दी आपका डिस्प्लेस करेगा, ये विस्थापित करेगा। उसके बाद हमारा कौन है, उसके बाद HBr है और उसके बाद कौन सा है, HCl है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज्यादा होता है, तो इन दोनों के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग बॉन्ड होने के कारण ये यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो पाता है और इनके बीच क्या होता है, वीक फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये आसानी से हमारा डिस्प्लेस हो जाता है और यह यहाँ से डिस्प्लेस होकर आसानी से हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है, आते हैं अल्कोहल का फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन। अभी भी अल्कोहल का ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फास्फोरस हैलाइड। अब फास्फोरस हैलाइड दो तरह का होता है। ठीक है, फास्फोरस हैलाइड हमारा क्या होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन सा फास्फोरस हैलाइड होता है, तो फास्फोरस हैलाइड में हमारा आता है एक
PCl3 यानी एक ट्राई हैलाइड, और दूसरा PCl5 एक पेंटा हैलाइड। ये दो तरह का हम हैलाइड हो गया। एक और होता है PBr3 भी होता है, तो ये ट्राई के अंदर ही आएगा। ये हैलाइड ही है, ये भी हैलाइड है, लेकिन इसका नाम क्या हो गया, ये फास्फोरस ट्राई क्लोराइड हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, और फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड हो गया। अब इनके लिए रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो इनके लिए रिएक्शन हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। अब एक और बात जान लीजिए कि फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के रिस्पेक्ट में पेंटाक्लोराइड PCl5 ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो आइए देखें। अब यहाँ पे है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है, सॉरी फास्फोराइल ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है, और HCl प्राप्त होता है, और साथ ही साथ हमको क्या मिलता है, हेलो अल्केन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा अल्कोहल है ROH है, और उसका रिएक्शन हम लोग क्या करवा रहे हैं, PCl5 के साथ। तो हमको क्या करना है, तो ROH लिख दे और प्लस PCl5, ये हमारा PCl5 हो गया। अब देखिए ये हमारा सिंगलेट बॉन्ड होता है। सिंगलेट बंधन कहने का मतलब कि केवल फास्फोरस की तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को जाता है, केवल फास्फोरस की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को जाता है। तो ये थोड़ा वीक फोर्स होता है, थोड़ा वीक बंधन होता है, कमजोर बंधन होता है। तो यही हमारा जो है इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, और जुड़ करके हमारा कंपाउंड बनाएगा। और ये जो है, ये एक और क्लोरीन जो होगा वह इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। ये क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ेगा, यानी हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो देखेंगे तो RCl बन गया, और प्लस POCl3, ये फास्फोराइल ट्राइक्लोराइड हो गया, और प्लस HCl। देखिए ये हमारा इसके साथ जुड़ गया, ये तो यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और इसकी जगह पर ये जुड़ जाएगा। अब इसके 5 वैलेंसी को पूरा करने के लिए इस क्लोरीन को हटाना पड़ेगा, और ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा रिएक्शन होता है। अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो लिखेंगे ROH और प्लस PCl5, हीरो का साइन, तो हमारा क्या बनेगा, RCl और प्लस POCl3 और प्लस HCl। नेक्स्ट है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। हम बताए थे कि दो तरह का फास्फोरस क्लोराइड होता है, तो अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन होगा, यानी यहाँ पे PCl3 और इसके साथ हमारा कौन रिएक्शन करेगा, अल्कोहल। ठीक है, तो इन दोनों का रिएक्शन होगा। तो इसके साथ रिएक्शन के बाद हमारा क्या बनता है, तो इसके साथ बनता है हमारा फास्फोरिक एसिड बनता है, और हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो देखिए इसमें ये जो PCl3 है, ये तीनों बंधन जो है एक बराबर स्ट्रेंथ का है, तीनों का ताकत बराबर है, तो हटेगा तो तीनों एक साथ ही हमारा हटेगा। ठीक है, तो अब 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, और यहाँ पे OH तो एक ही है, मतलब हमको 3 क्लोरीन है तो 3 R का जरूरत होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और तब यहाँ पे ये रिएक्शन होगा, यानी 3ROH और प्लस PCl3, और ये रिएक्शन होगा। यानी देखिए यहाँ पे 3
OH हो गया और 3 OH को 3 Cl रिमूव करेगा तो R Cl बनेगा, लेकिन कितना बनेगा, ये 3 ही बनेगा। और प्लस अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या रिमूव हो रहा है, OH रिमूव हो रहा है, और वो भी कै गो, 3 गो, और वो किसके साथ जुड़ेगा, फास्फोरस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, यानी फास्फोरस के साथ जुड़ करके क्या बनेगा, तो POH होल 3 बनेगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो H3PO3 तो प्लस H3PO3। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा है जब अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सॉरी, अब फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे अभी पता है कि फास्फोरस का एक ब्रोमाइड वाला कंपाउंड भी होता है PBr3, तो सेम रिएक्शन होगा, कोई यहाँ पे अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा 3ROH प्लस PBr3, और ये हमारा रिएक्शन होकर के क्या बनेगा, RCl3R प्लस H3PO3। सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पे केवल क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन है। ठीक है, और हमारा ROH है, तो ये OH जो है इसके साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पे कितना OH चाहिए, तो 3 गो OH चाहिए, और यहाँ पे ये कितना चाहिए, तो ये भी 3 चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। अब है थियोनाइल क्लोराइड। थियोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। ये हमारा क्या होता है, थियोनाइल क्लोराइड होता है। अब थियोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन हमारा होगा तो क्या बनेगा, तो वो देखेंगे। तो इसके साथ हमारा अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है, OH यहाँ पे जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये OH यहाँ से हटेगा, OH को हटाना है, पहले से ही हम लोग देख रहे हैं OH को हटाना है, और उस OH की जगह पर यहाँ पे हमारा क्लोरीन जोड़ना है। यहाँ से क्लोरीन हटेगा, अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो एक क्या होगा, तो एक हमारा इसमें से O इसके साथ जुड़ेगा, और H किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, तो क्या हो जाएगा, RCl, RCl हो गया, और प्लस अब ये देखिए ये O इसके साथ जुड़ा, तो SO पहले से था, अब क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, और प्लस HCl हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छी होती है, क्लोरीन बहुत आसानी से हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा, तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो जाएगा ROH प्लस SOCl2, और ये रिएक्शन हो गया, और इस रिएक्शन को डॉर्जन्स रिएक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, RCl बना, और प्लस SO2 बना, और प्लस हमारा HCl निकल जाएगा। ये दोनों हमारा क्या होगा, गैस के रूप में निकलेगा। इसका मतलब इसमें हमारा हीट रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, उसमें 6 पी क्रिया होगा, तो गैस के रूप में निकलेगा, तो इसको ऊपर की तरफ हम तीर का निशान दे दें। अब अल्केन के द्वारा, तो अल्केन से जब भी रिएक्शन होगा तो वहां पे हमारा अल्केन के साथ हैलोजन को जोड़ना होता है। तो जब भी कहीं पे भी हैलोजन का जोड़ होता है, हैलोजन आकर के जुड़ता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं, हैलोजनेशन कहते हैं। तो ये हमारा नो रिएक्शन होगा। अब इसमें ठीक है, इसका
तो हम लोग यहाँ पे अल्केन RH जो है अल्केन का फॉर्मूला होता है, उसके साथ हम लोग क्या करवाएंगे, हैलोजन का रिएक्शन करवाएंगे, हैलोजन यानी X2। और ये रिएक्शन जो हमारा होगा वह लाइट के प्रेजेंस में होगा या हीट दिया जाएगा, ठीक है, तब ये रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, R और R के साथ क्या जुड़ जाएगा, X जुड़ेगा और प्लस HX रिलीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, R H है और प्लस X2 मतलब X बॉन्ड X है, ये दोनों हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, तो HX बन गया। और ये X जो है हमारा इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, RX बन गया, ठीक है। तो ये हमारा हैलो अल्केन बन गया। और इसमें X के बदले हमारा फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है X की जगह पर। और इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो फ्लोरीन होगा। और उससे कम रिएक्टिव कौन होगा, उससे कम रिएक्टिव होगा हमारा क्लोरीन, और उससे भी कम होगा ब्रोमीन, और सबसे कम कौन होगा, आयोडीन होगा, ठीक है। यानी सबसे तेज रिएक्शन किसमें होगा, फ्लोरीन के साथ होगा। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन हो जाता है। अब है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली, यानी एक जगह का हैलोजन दूसरे जगह पे चला जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, तो आपका रिएक्शन करवाया जाता है, आर एक्स का रिएक्शन करवाएंगे मेटल हैलाइड के साथ, यानी सोडियम हैलाइड के साथ, मेटल हैलाइड। और यहाँ पे ये हैलाइड दूसरा होगा। एक और बात ध्यान देना है कि ये जो एक्स होगा, एक्स जो होगा वह क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डैश, यानी एक्स जो होगा वह ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, किसके अपेक्षा, एक्स डैश के अपेक्षा, ठीक है। अब जैसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन हो गया, एक्स में हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन हो सकता है, और एक्स डैश में हमारा क्या हो सकता है, तो ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। यानी ये दोनों हमारा मेटल के साथ जुड़ा होगा, सोडियम के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। और ये दोनों हमारा किसके साथ जुड़ा होगा, आर के साथ जुड़ा होगा, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों ये रिएक्शन तब पॉसिबल है, तो अब देखिए सोडियम है विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, और इसको चाहिए विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो ये फटाक से यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा और बचा हुआ चीज इसके साथ जुड़ेगा, तो इस तरीके से ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एलिमेंट सोडियम के साथ जुड़ गया और ये वाला हमारा इसके साथ जुड़ गया, तो हम नया फार्मूला क्या लिखेंगे, आर एक्स डैश और प्लस NaX, यही रिएक्शन हमारा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं, विनिमय कहते हैं, अदला बदली कहते हैं। यानी आर हमारा एक्स और प्लस NaX डैश, रिएक्शन हमारा आर एक्स डैश और प्लस NaX, ठीक है। यहाँ पे आप बता दें कि ये x और x डैश क्या होगा, ये होगा हमारा, यानी x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो x की जगह पर फ्लोरीन और क्लोरीन लिखेंगे, और x डैश की जगह पर क्या लिखेंगे हम, तो ब्रोमीन और आयोडीन लिखेंगे। अब है ईस्टर के द्वारा, ईस्टर, ईस्टर का फॉर्मूला होता है ROR, ये हमारा ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है।
अब इसके साथ रिएक्शन हमको करवाना है किसके साथ, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाना है, तो हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HX। अब एक और बात देख लीजिए कि यहाँ पे R ग्रुप 2 को है और यहाँ पे X दो नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2, मतलब एक X इसके लिए और एक X इसके लिए, तो X हमको चाहिए, तो ये दोनों इसके साथ जुड़ेगा, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं RX लिखेंगे, लेकिन अब 2 बार है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और प्लस, अब देखिए कि ये हमारा O है और यहाँ पे 2 H है, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन होता है, यानी ROR, R प्लस हाइड्रोजन हैलाइड HX और एरो का साइन, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ 2 लगा देंगे, R यहाँ भी 2 लगा देंगे, RX R प्लस H2। अब है अल्कीन के द्वारा, अब अल्कीन है, तो अल्कीन में हमारा, अल्कीन कहते हैं किसको है, तो अल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अल्कीन हो गया। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कमजोर होता है और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और टूटेगा तो एक जगह खाली होगा, जैसा कि देखिए यहाँ पे आप तो देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया कार्बन और कार्बन के बीच, और ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे और कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये हमारा H। अब देखिए ये एक बॉन्ड टूटा यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे टूटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, प्लस HX लिख रहे हैं, तो 2 जगह का जगह खाली हुआ, एक X यहाँ पे जुड़ जाएगा और H हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो नया फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो C सिंगल बॉन्ड, ये पहले से जो जुड़ा हुआ था वो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, H लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे, तो यही हमारा रिएक्शन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा C। अब ये हमारा योगशील रिएक्शन हो गया, योगशील अभिक्रिया हो गया। ठीक है, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके अंदर जुड़ जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा एक जगह पर Cl लिखेंगे और एक जगह पर हमारा हाइड्रोजन लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हैलो अल्केन बन गया। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट